को गिरफ्तार किया गया है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और 102 प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही साथ लगातार छठे दिन इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। रैफ के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, सासाराम से हिंसक झड़प का मामला सामने आया है और अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो सासाराम से ये बड़ी खबर, 102 इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रैफ के जवान लगातार मार्च कर रहे हैं। आपको अगर याद हो तो रामनवमी के बाद से सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद लगातार इन क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई और कोशिश यही रही कि शांति व्यवस्था एक बार फिर से बहाल की जाए। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सासाराम में हिंसक झड़प हुई है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 102 इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई और लगातार छठे दिन आज इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या तस्वीर आप वहां की देख पा रहे हैं? स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है, जनजीवन पटरी पर लौट आई है और दुकानें भी लगभग खुल गए हैं क्योंकि ग्राहक कम दिख रहे हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। और जिला प्रशासन ने प्रारंभिक दिनों में जहां 29 जगह पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट की थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 102 जगह किया गया है। लगभग शहर के 102 स्थानों पर जवानों एवं दंडाधिकारी की तैनाती की गई है और रैफ और एसएसबी के जवानों के द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है, लेकिन अभी भी इंटरनेट सेवा बाधित है, जिससे इंटरनेट पर आधारित जो व्यवसाय हैं वो प्रभावित हुए हैं। छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रही है। स्कूलें तो खुल गई हैं, लेकिन जो आम दिनचर्या है वो भी सामान्य हो गया है, लेकिन इंटरनेट बाधित रहने से लोग कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है जनजीवन अब पटरी पर लौट आई है और पुलिस प्रशासन और रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, एसपी विनीत कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं से भी पिछले कई घंटों से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो यह कह सकते हैं कि स्थिति सामान्य हुई है और जनजीवन पटरी पर लौटा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए अगली खबर आपको नालंदा से बता दी। नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। 8 अप्रैल तक सुबह 9 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको नालंदा से दे रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा ठप है। जिला प्रशासन ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। 8 अप्रैल सुबह 9 बजे तक ये वक्त रखा गया है, जब तक इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की जाएगी। नालंदा से ये बड़ी खबर, 8 अप्रैल सुबह 9 बजे तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह ठप है। तो नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। और देखिए मनीष कश्यप से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें, एनएसए ने उनकी गिरफ्तारी की है, रिमांड अवधि भी बढ़ाई गई है। मनीष कश्यप से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मदुरई पुलिस ने एनएसए एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। मनीष कश्यप पर भ्रामक खबर और वीडियो फैलाने का आरोप है। मदुरई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मनीष कश्यप से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनीष कश्यप की एनएसए एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है। मदुरई पुलिस ने एनएसए एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने मनीष को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और मनीष कश्यप पर भ्रामक खबर फैलाने की आरोप है और वीडियो फैलाने का भी आरोप उन पर है। और एनएसए क्या है ये भी आप समझ लीजिए। जरूरत के मुताबिक हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है और इसी के तहत अब आगे की कार्रवाई मनीष कश्यप के ऊपर की जाएगी। और देखिए बिहार के नालंदा और अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा की तस्वीर आपने देखी और ये आग धीरे धीरे सुलगती ही गई। लेकिन अब ये आग तो फिलहाल बुझी ही नहीं, लेकिन सियासत की आग और भी ज्यादा भड़क उठी है। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने ये कहा है कि कोई भी बहुसंख्यक को हिंदुओं को डरा नहीं सकता है। 15% 85% पर कैसे भारी होगा? तो ये सब बकवास की बातें जो लोग करते हैं, आपसी भाईचारा खत्म करते हैं, इसी पर उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो ये तो सब लोग देख ही रहे हैं कि हमारे
बीच जो आपसी भाईचारा है उसको बचाने के लिए सबको कि पूरा देश ये जानता है कि इस देश में दंगों से किसको फायदा हुआ। दंगों से भाजपा को फायदा हुआ। बस्तियां आम इंसानों की जली, मारे गए आम इंसान के बच्चे उन दंगों में, घर के घर फुंकवा डाले, लाशें गिरवा डाली और सत्ता की सीढ़ियां भाजपा चढ़ती गई। तो भाजपा का मूल चरित्र है समाज में आग लगाना, दंगे फसाद कराना। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। भाजपा की नीति रही है धर्म के नाम पर राजनीति करना, तनाव पैदा करना, द्वेष फैलाना और राजनीतिक लाभ लेना। अब ये लोग समाज को 85 और 15 के फॉर्मूले पर बांटने को आतुर हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। इन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में क्राइम के साथ किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। और जात से ऊपर उठिए उप मुख्यमंत्री जी, बिहार जल रहा है और आप अपराधी पर और अपराध पर और उसके